कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। हम वो बुद्धि बेच रहे हैं जो कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत है। ले लो जिसको चाहिए, वो बुद्धि ले लो, वो अकल खरीद लो जिसमें कृष्ण भक्ति। अच्छा महाराज, मिलेगी कहाँ? बोले जहां से मिले खरीद लो। चांडाल से मिले, ब्राह्मण से मिले, किसी से भी मिले, बस तुम ले लो। अच्छा महाराज, इसके खरीदने का कोई नियम है? बोले कोई नियम नहीं। यति कुतोपि लभ्यते। कीमत क्या है? तत्र मूल्यमपि लौल्य केवलम। सिर्फ एक ही कीमत है। क्या? बोले जैसे किसी को मीठा पसंद हो और कभी कभी मीठे को पाने, उसको डायबिटीज हो, लेकिन मीठे को पाने के लिए जैसे उसके मन में कभी बड़ी बहुत तरंग उठती है, वैसी ही कृष्ण रस को पाने के लिए जब हमारे मन में वो तरंग उठेगी, वो विरह उठेगा, तब ये भक्ति मिलेगी। मिलेगी कैसे? क्या पुण्य करें, क्या दान करें? बोले ये दान से नहीं मिलती। किससे मिलती है? भक्तों के संग से मिलती, संतों के संग से मिलती। सत्संग का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, आप सब जितने भी सत्संग में आए हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर में भक्ति है, तभी आप यहाँ आते हो श्रद्धा से। यानी आप सब वैष्णव हैं, आप सब भक्त हैं। तो भक्तों का दर्शन करना हमारे शास्त्रों ने कहा है कि दर्शन करो भक्तों का। अब भक्तों का मुझे भी दर्शन करना हो तो आप सबके अलग अलग घर जाना पड़ेगा। लेकिन सत्संग से क्या फायदा है? बोले सारे भक्त एक जगह, एक पंडाल में इकट्ठा हो जाते हैं और आप हम सब उनके एक साथ दर्शन कर लेते हैं। आप तो सिर्फ मुझे देखते हो, लेकिन भाग्यशाली तो मैं हूँ जो एक साथ इतने सारे भक्तों के दर्शन होते हैं। श्रोताओं को वास्तविकता में कोई वक्ता को कोई ये एहसान नहीं मानना चाहिए कि देखो हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं, तुम नीचे बैठे हो, हम ऊपर बैठे। बिल्कुल नहीं। हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं या उल्टा होता है, जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार होता है और जो जमीन पर बैठे वो जमींदार होता है। तो वक्ता तो सिर्फ चौकीदारी करता है, असली जमींदार तो श्रोता होता है। 3 घंटा सुनना कोई कम बड़ी बात नहीं। आप लोग भी कहीं कथा में जाइए, किसी जो भी कथा में आया हो उससे प्रेम भाव से बात करो। उससे कभी लड़ गए, जगह के लिए झगड़ गए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा में सब देवी देवता आते हैं। किस रूप में आ जाएं? भगवान जाने। हनुमान जी महाराज से भगवान श्री रामचंद्र जा रहे हैं साकेत धाम, अपनी अयोध्या, तो सबको साथ लेकर गए, लेकिन हनुमान को कहा कि बेटा तू अभी धरती पर ही रहे, अभी पृथ्वी को तेरी आवश्यकता है। हे प्रभु, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा? नहीं नहीं हनुमान, मेरी बात मानो, रहो इसी धरती पर। तब हनुमान जी ने ये कहा कि प्रभु ठीक है, मैं इस धरती पर रहूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, जब तक इस धरती पर आपकी कथा है तब तक मैं इस धरती पर रहूंगा। जिस दिन इस पृथ्वी पर कथा नहीं रहेगी, मैं भी इस धराधाम को छोड़ के जाऊंगा। इसीलिए तो कहा गया, राम कथा सुनवे को रसिया। किस रूप में आ जाए क्या पता। हमारी बंगाल में एक जगह कथा हुई थी बहुत समय पहले, अभी तो नहीं, 7-8 साल हो गए होंगे लगभग।
तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि जितने भी श्रोता आते थे एक कोई कपड़ा बिछा देते थे, ये वास्तविक है, कथा में ही कपड़ा बिछा देते थे और सारे श्रोता उस कपड़े पर होके निकलते थे। सबसे पहले तो उन सब की चरण रज उस कपड़े में आती थी, उसके बाद फिर जितने श्रोता घुसते थे सबके चरण धोते थे और फिर वो सारा जल मिलाकर के अंत में उसको चरणामृत बना के फिर पीते थे वहां के श्रोता। तो इसलिए ये भक्तों का संग है, यहाँ भक्तों का संग मिलता है। जिसने इस सत्संग को सुना नहीं, कहते हैं कि उसने अपनी आत्मा को मारा है। हम जैसे कहते हैं ना कि फलाने आदमी ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या करना, कोई पंखे से लटकना, वो सड़क पे कूद जाना, ये आत्महत्या नहीं है, इसको तो देह हत्या बोलते हैं। देह की हत्या कर ली। आत्मा की हत्या कब है? जब तुमने अपनी आत्मा को पूरा सत्संग सुनने को नहीं दिया, मतलब तुमने अपनी आत्मा को मारा। वास्तविकता में मनुष्य जन्म भगवान ने दिया, भारत में जन्म दिया, उसके उपरांत भी भारत में भी आप सबको राजस्थान की भूमि में जन्म दिया और वहाँ भी प्रभु की कथा सुनने का आपको अवसर मिल रहा है। और क्या चाहिए भगवान से? मांगने को तो हम मांगते रहो, लिस्ट तो सबकी तैयार होती है ही, लेकिन हे प्रभु, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, आपने कृपा की मेरे ऊपर। तुलसीदास जी का बड़ा सुंदर विनय पत्रिका में एक पद है। तुलसीदास जी कह रहे, हे हरि, मैं कब तक धन्यवाद दूं, कब तक तुझे तेरी दया की, तेरी कृपा का धन्यवाद दूं। कोई जन्मदिन पर आपके लिए घड़ी लाया, आप उससे कहते हो अरे वाह वाह भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा की, बड़ा अच्छा तोहफा लाया। घड़ी देने वाले को धन्यवाद दे दिया, लेकिन जिस हाथ पर घड़ी बांधते हो उस हाथ देने वाले को कब धन्यवाद दिया? इस शरीर की कीमत हम क्या भला कोई आंक सकता है? कोई तुमसे कहे एक हाथ दे दो, एक आंख दे दो, हम इतना पैसा देंगे, तो पता चले शरीर की कीमत क्या है। हमें तो 2 हाथ पांव मिल गए तो समझ ही नहीं पाते कि प्रभु ने कितनी कृपा कर दी। साइंस भी कहती है, मुझे अच्छे से याद नहीं, स्कूल में तो पढ़ाते थे कि इतने सारे प्राणियों में से एक प्राणी को मनुष्य जन्म मिलता है। हे प्रभु, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ। इतनी बड़ी कृपा हुई उनकी, अनंत जीवों में से हमें चुना गया। कंचन सी मम देह करी, फिर भी जिन तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। उसी को भूल गया, ये प्राणी भूल जाता है।
ये सबसे बड़ा गुनाह। हे प्रभु, मैं तेरा गुनहगार हूं, इस गुनाह की कोई सजा नहीं है। एक पशु भी जिसके घर खाता है उसकी चाकरी करता है, लेकिन मैं सब भूल गया। इतनी कृपा होने के बाद हमें क्या करना है? हमें नित्य उसकी ओर चलना है, क्योंकि हे भगवान, तूने ये रास्ता दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया। इतना बड़ा प्यार एक माँ की तरह भगवान ने प्यार दिया। गर्भ में गर्भवास, अति त्रास, अधोम। गर्भ का दुख अगर आज हमें पता चल जाए, तहां न मेरी सुध बिसरी, पावक जठर जरन नहीं दीनो। हे प्रभु, उस पावक जठराग्नि से मुझे बचाया। क्या नहीं किया तुमने, लेकिन उस कुंड से निकाल के लाए। इतने उपकार, इतने उपकार, लेकिन ये अंधा जीव सब भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो, मोहे कृपा कर दीनो, कही जात न प्रभु के, कोटिक मुख कही जात न प्रभु के। धन्य है वो जगदीश, सब जगह से बचाता है। कोटिक मुख कही जात ना प्रभु के, एक एक उपकार। अगर एक नहीं, करोड़ों मुख लेकर के भी मैं तेरी दया का वर्णन करूं तो प्रभु कर नहीं सकता। इतने उपकार तूने किए, इतनी दया मेरे ऊपर की। कोटिक मुख कही जात ना प्रभु के, कोटिक मुख कही जात ना प्रभु के। एक दिया प्रभु, एक चीज और चाहिए। बड़ी स्वार्थी जीव होना, लालच आ जाता है। एक चीज और चाहिए, एक चीज और मांगता हूं। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, तदपि नाथ कछु और मांगी हो। दीजे परम उदार, दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो।
मेरा मन जो है, बहुत सुंदर भाव है, समझिएगा। मेरा मन जो है ये एक मछली है, विषय में फंसा हुआ है। मछली होती है ना, जब उसे कांटे में पकड़ते फंस जाती है। मेरे गले में विषयों का कांटा लगा हुआ है, मैं उसमें फंसा हुआ हूँ। मेरा मन एक क्षण के लिए भी संसार से अलग नहीं होता। एक क्षण के लिए भी अगर हमारा मन संसार से अलग हो जाए, उसी क्षण मुक्ति मिल जाए। एक क्षण भी, लेकिन एक क्षण भी अलग नहीं होता। कभी परिवार में, कभी धन में, कभी शरीर में, हर चीज में अटका हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, विषय वारी मन मीन नहीं, होत कबहु फल होत कबहु फल मांग तुलसीदास जी ने मांगी है। कहा ना कि प्रभु एक चीज और चाहिए। क्या मांग मांगी? हे प्रभु, मछली को पकड़ने के लिए, मेरा मन मछली है, ये तो पहले बोल दिया। मछली को पकड़ने के लिए प्रभु, जो शिकारी होता है, एक आटे की गोली बनाता है, एक अंकुश लेता है, उसमें आटे की गोली लगा के पानी में फेंकता है। मछली उसे देखती है, आती है, खाती है, अंदर जाता है और वो जो कांटा है वो गले में उलझ जाता है और उसको पकड़ के खींच लेता है। प्रभु, मेरा मन मछली है, मैं भी यही चाहता हूँ। आप अपनी कृपा की तो डोर बना लीजिए। हे प्रभु, अपनी कृपा की आप डोर बना लीजिए और उसमें प्रेम के आटे की गोली बना दीजिए। और हे प्रभु, अपने चरणों के अंकुश का कांटा बना लीजिए। आपके चरणों में मेरा मन आकर के अटक जाए, उस कांटे में फंस जाए, क्योंकि हे प्रभु, इस विषय वारी से मुझे आप ही बचा सकते हैं। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम मृदु चारो,
अंतिम में तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से समझिए। आदमी कहता है ना, मैं माया में फंसा हूं, मैं माया ने मुझे बांध रखा है। आप किसी से भी कहो कि भैया चलो थोड़ा सत्संग में, नहीं नहीं भैया, हमको तो माया ने पकड़ रखा है, हम तो माया में बंधे। ये माया का बंधन टूटेगा कैसे? ये माया की रस्सी जो हमारे चारों तरफ बंधी है, ये रस्सी खुलेगी कैसे? बोले खोलने के दो तरीके हैं, या तो तुम अपनी ताकत लगा के इसे तोड़ दो, या इतने सुकुड़ जाओ, छोटे बन जाओ कि रस्सी अपने आप तुम्हारे ऊपर से नीचे आ जाए। दो ही रास्ते जो भगवान ने बनाए हैं, ये दो रास्ते, लेकिन भक्त ने एक तीसरा रास्ता बनाया। वो कह रहा है, प्रभु ना तो मुझ में इतनी ताकत की रस्सी तोड़ सकूं, ना सिकुड़ने की कला मुझे आती। भगवान पूछते तू मुक्त कैसे होगा? बोले प्रभु तीसरा रास्ता बड़ा आसान है। क्या? बोले तीसरा रास्ता है, जिसने बांधा वो ही छुड़ाएगा। अगर तूने बांधा है तो तू ही छुड़ा, ये नियम है, जो बांधेगा वही खोलेगा। तूने बांधा है तो तू ही छुड़ा, मेरे अंदर तो ताकत नहीं इससे बचने की। इसलिए है श्रुति वेद ते उपाय सकल सुर, है श्रुति वेद उपाय सकल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस दया को कैसे वर्णन करूं, कोई कर नहीं सकता। कभी जड़ बने, कभी वृक्ष बने, हमें मालूम नहीं। जीव शास्त्र पढ़िए, जीव जरूरी नहीं इंसान है तो इंसान ही बने। हम जड़ योनि में भी गए,
हजारों हजारों वर्षों तक पर्वत बने रहे, खड़े रहे, लेकिन प्रभु ने दया करके फिर हमें एक मौका दे दिया, एक अवसर दे दिया, एक चांस दिया, मनुष्य बनाया कि बेटा चल एक मौका तुझे देता हूं। कई हजारों जन्मों के बाद एक अवसर मिल गया, उसको भी गवा दे। गवाता है जीव, कोई होगा जो अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाता है, वरना तो इतना माया में घुस जाता है, होश नहीं होता। मनुष्य बनाया है, प्रेम फैलाना है, लेकिन हिंसा करने लग जाता है। मनुष्य बनाया कि जीवों की रक्षा करे, वो उल्टा जीवों को खाने लग जाता है। ये सब क्या है? ये जीवन की बर्बादी ही तो है। जरा सा पाप से डर नहीं लगता। आज ही फोन आया गौ सेवा धाम हॉस्पिटल से। हमारा जो इलाका है उससे एक मेवात इलाका है, वो थोड़ा नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ गौ तस्करी बहुत होती है। तो कल परसों ही, शायद कल ही, होडल में जो गौ रक्षा दल है होडल का, सब लोगों ने मिलके उन्होंने एक ट्रक को पकड़ा जिसमें 25 गाय पकड़ी गई, जिनमें अब आपको पता नहीं, आपने कभी देखा नहीं देखा, हमें तो अवसर मिलता रहता है, जब कभी ट्रक पकड़ते हो कभी देख रहा, जब उसमें गाय भरी होती है ना, चारे भूस की तरह भरी जाती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अभी तो नहीं, एक बार पहले एक गौ माता तो ऐसी आई थी, उसको रस्सी से इतना कस के बांधा था कमर के ऊपर से कि रस्सी की टाइट होने की वजह से उसकी जो हड्डी थी वो टूट गई। तो सोचो कितना कस के बांधा जाता है। तो वो जो कल जो ट्रक पकड़ा गया उसमें एक गौ माता तो जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, और 5-6 गौ माता बहुत बुरी तरह गंभीर रूप से घायल थी, कुछ स्वस्थ थी। तो जो बीमार थी उनको तो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल भेज दिया गया, और जो स्वस्थ थी उनको एक गौशाला में भेज दिया गया। अब ये लोग, आप विचार करो, मनुष्य जन्म मिला, लेकिन क्या किया इन्होंने? कितना जीवन अपना बर्बाद किया। एक जीव को कष्ट देना ही इतना बड़ा पाप, वहां तो एक अपनी माँ को कष्ट देना, ये कितनी बड़ी मूर्खता का काम है। जीव समझ नहीं पाता। तो इसलिए हम सब पर प्रभु की कृपा हुई, जो भगवान ने सत्संग का अवसर दिया, मनुष्य जन्म दिया। जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, किंतु समय अनुसार, क्रम अनुसार कथा की और जो शेष है उसको भी आवश्यक है सुनाना। तो सभी भाव से कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ मां रुक्मणी जी के साथ। आप हम सब ने कल श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण का दूसरे विवाह का वर्णन आया, जो हुआ मां जाम्बती जी के साथ, जो कि जामवंत महाराज जो थे उन्हीं की पुत्री थी जाम्बती, उनके साथ विवाह हुआ। तीसरा विवाह हुआ सत्राजित की बेटी जिनका नाम था सत्यभामा, ये भगवान की तीसरी पटरानी हुई। ध्यान से सुन लेना आठों के नाम, बाद में आपसे पूछ भी सकती हूँ, कई अभी ऐसे ही मौजवानों पे बांध रहे हैं, आपसे तो कहा नहीं था। पहली पटरानी कौन हुई? अरे एकादशी तो कल थी, आज थोड़ी है। कुछ खा के पी के नहीं आए क्या? पहली पटरानी रुक्मणी जी। रुक्मणी कोई साधारण औरत है रुक्मणी?
रुक्मिणी जी। दूसरी पटरानी जामवती जी। तीसरी पटरानी सत्यभामा। चौथी पटरानी अभी सुनाई नहीं। चौथी पटरानी हुई सूर्य भगवान की बेटी यम की बहन यमुना, जिनको कालिंदी भी कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। तो यमुना जी जो है वो ठाकुर जी की पटरानी है, अष्ट पटरानियों में से ही है। लेकिन आज जाके देखो वृंदावन, तो यमुना जी की क्या हालत है, बहुत बुरी हालत। वास्तविकता में कोई आचमन ले तो 100 बार सोचता है लूं के नहीं लूं, इतनी बुरी हालत है यमुना जी की। जो धरोहर है हमारे देश की वो सब नष्ट कर दी गई। अच्छा, यमुना जी के नाम से याद आया, कई बातें 2-3 दिन से कह रही थी और उनकी बातें पहुंच रही थी। तो राजस्थान में मारवाड़ियों में एक राधा रानी का बड़ा सुंदर भजन है। कौन सा? चलो एक बार बजा दो तो शायद समझ जाएंगे। कौन सा? सुनना है, नृत्य करना है। सिर्फ सुनना नहीं, सुनने से थोड़ी काम चलेगा, नृत्य करना पड़ेगा। वैसे तो समय नहीं है, पर चलो कोई नहीं, 1-2 लाइन गाते हुए। हो मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। हो मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। ओ मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। दोनों हाथ उठा के सभी प्रेम से। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। ब्रज मंडल में धूम मचावे, ब्रज मंडल में धूम मचावे, बरसाने
प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रंग से भलोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। एक बार बैठे बैठे सभी नृत्य करते हो, बैठे बैठे कैसे करना, दोनों हाथ ऊपर करके, जिसको ठाकुर जी हाथ दिए दोनों हाथ ऊपर करते हुए मिलके। श्री राधे। जय हो। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन, कोटिन रूप धरे मनमोहन, तो भी न पावे पार। रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे। ओ मने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। रंग की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ओ मरी जीवरिया ने भावन लागी, जीवरिया ने भावन लागी, राधा नाम मलाई। विष भान की ललितो गुर धानी लागे, गुर धानी लागे। ओ मन प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ वृष भान की ललितो गुण धानी लागे, गुण धानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम। ओ राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम। उनकी बाधा दूर करत है, उनकी बाधा दूर करत है। राधा राधा नाम, राधा नाम
प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मने प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मने प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मने प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मने प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मने प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मने प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी यद्यपि इसमें इस भजन में कोई यमुना जी का कोई अपमान नहीं किया गया है, कुछ लोगों को लगता है, किंतु हाँ, राधा रानी तो सर्वश्रेष्ठ है ही, उसमें कोई शक ही नहीं होता, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, क्योंकि भले ही भगवान की 16,108 पटरानी हुई, किंतु राधा रानी तो राधा रानी है, चराचर की स्वामिनी है वो किशोरी जो। तो वैसे भी एक गोपाल चंपू नाम का ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि जब भगवान द्वारिका आ गए, 16,108 विवाह हुए, तो कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर में भगवान से मिलने के लिए ब्रजवासी आए थे। तो सब ब्रजवासी आए हैं, गोपी आई है, नंदी यशोदा आई है, राधा रानी भी आई है। तो पटरानियों ने मन में विचार किया कि आज तक हमने राधा रानी के बारे में कृष्ण के मुख से, प्रभु के मुख से सुना है, तो चलो आज दर्शन भी करके आते हैं। तो दर्शन करने जब वो गई तो क्या लेके जाए, खाने पीने के लिए भोजन लेके गई और साथ में थोड़ा दूध लेके गई। दूध दिया, राधा रानी ने दूध पी लिया। दर्शन करके जब पटरानियां वापस अपने कक्ष में आती है और रात्रि को ठाकुर जी के चरण दबा रही होती है, तो उन्होंने देखा कि प्रभु के चरणों पर बड़े मोटे मोटे छाले पड़े हुए, मानो प्रभु कोई गरम चीज पर चले, कोई ताप में कहीं चले। तो पटरानियों को लगा, अरे प्रभु आप कहीं गए थे क्या, कहीं कोई गलत गरम रास्ते पर चले, ज्यादा चले, क्या हुआ, आपके पैरों में छाले कैसे हुए? अरे पटरानियों, ये तो तुम बताओ कैसे हुए, कहाँ गई थी आज? अरे राधा रानी से मिलने गई थी, कुछ लेके गई थी? बोले हाँ, राधा रानी के लिए दूध लेके गई थी। दूध कैसा था? बोले गरम था। राधा रानी ने उसे पी लिया? बोले हाँ पी लिया। बोले जैसे राधा रानी ने उस गरम दूध को पिया, ठंडा नहीं किया, गरम को ही पी गई, और राधा रानी के हृदय में स्वयं भगवान के चरण स्थापित है, इसलिए वो दूध का असर ठाकुर जी के चरणों के साथ हुआ। एक जिनकी एक आत्मा हो, उनको कोई आदमी दो देह माने कैसे? राधा कृष्ण अलग हो गए, कृष्ण ने धोखा दे दिया, ये सब मूर्खतावश वाली बात है। प्रभु अलग नहीं हो सकते। कृष्ण और राधा एक आत्मा है। वो तो सब प्रभु की, देखो प्रभु की दो लीला है। एक लीला तो जो प्रभु दुनिया को दिखाते हैं, एक लीला भगवान की नित्य लीला है, जिसमें ना प्रभु कभी व्रत छोड़ के जाते हैं, ना कभी गोपियों को छोड़ते हैं, ना कभी यशोदा नंद बाबा को छोड़ते हैं। और वो लीला आज भी चल रही है। ऐसा नहीं कि आज भगवान चले गए, ब्रज में आज भी वो लीला नित्य होती है। तो चतुर्थ पटरानी जो है भगवान की, वो माँ कालिंदी है। पांचवी पटरानी हुई देवी मित्रविंदा, छठवीं हुई सत्या, सातवीं हुई भद्रा और आठवीं हुई लक्ष्मणा। 8 मुख्य पटरानी हुई।
उसके उपरांत 16,100 रानी भौमासुर दैत्य ने जो बंदी बना रखा था, भगवान ने उनसे मुक्त कराया, कन्याओं से विवाह किया और 16,108 प्रभु की पटरानियां। तदुपरांत भगवान के पोते अनिरुद्ध का विवाह उषा जी के साथ हुआ, जो बानासुर की कन्या थी। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया, जरासंध का उद्धार करके समस्त राजाओं को बंदी गृह से मुक्त कराया। अर्जुन, पांडव की कथा आती है। अर्जुन प्रभु से कहता है, प्रभु देखो, कहते हैं भगवान के साथ एक संबंध बनाना चाहिए, मेरा भी आपके साथ एक संबंध है, लेकिन थोड़ा जरा दूर का संबंध है। कोई पूछे भगवान कृष्ण आपके कौन, आप कौन लगते हो? बोले मैं कृष्ण के बुआ का लड़का। तो प्रभु कुछ ये जरा दूर दूर का सा रिश्ता है, कुछ नजदीक का रिश्ता बना। ठाकुर जी बोले तू सीधा सीधा बोल, तू कहना क्या चाहता है? नहीं ठाकुर जी, अगर हम दोनों अगर जीजा और साले बन जाए तो थोड़ा नजदीक का रिश्ता रहेगा। ठाकुर जी बोले अर्जुन, तूने अभी हमारे दाऊ दादा का गधा नहीं देखा, हल नहीं देखा, तुझे पता नहीं हमारी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय करने वाले हैं, पता चल गया तुझे छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन बोला, अरे ठाकुर, ऐसा दुनिया में कोई काम है जो आप नहीं कर सकते? सीधा नहीं तो थोड़ा टेढ़ा सही। वैसे भी आप शरीर से भी 3 जगह से टेढ़े तो हो ही। कुब्जा को सीधा करने वाला खुद टेढ़ा है, 3 स्थान से, बाकी छवि। तो भगवान कहते हैं हाँ, एक उपाय हो सकता है, देख ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कुछ टेढ़ा करेंगे तो ही काम चलेगा। टेढ़ा क्या करे? बोले ऐसे कर, तू यहाँ धूनी रमा के कोई संत महात्मा बन के बैठ जा, और हम दाऊ दादा को बुला के लाएंगे, उनको बताएंगे देखो कितने पहुंचे हुए संत है, महात्मा बड़े पहुंचे हुए हैं, इनके साथ अपनी बहन का विवाह कर दो तो सुखी रहेगी। हम 2-4 बातें बढ़ा चढ़ा के बता देंगे, देखो फलारी बाबा कुछ खाते पीते नहीं, हवा पे ही जीते हैं। अर्जुन बोला, महाराज ब्याह करवा रहे हो कि मरवाने की तैयारी करा रहे हो? खाएंगे पिएंगे नहीं, जिएंगे कैसे? बोले वो तो टिफिन में भेजता रहूंगा, तू चिंता मत कर, तू तो बस नाटक कर। अर्जुन दूनी रमा के बैठा, दाऊ दादा को बुला लाए हैं। दाऊ दादा, अरे वाह 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 वाह, क्या संत महात्मा है, इतने बढ़िया। लेकिन वापस जाते हैं, सुधर्मा सभा लगी थी, कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए बलराम जी उसमें व्यस्त हो गए, और पीछे से साधु महाराज को, अर्जुन को घर बुला के लाए। अर्जुन जी आए, सुभद्रा को रथ पर बिठाया और लेकर के हरण करके वहां से चले जाते। सुभद्रा का विवाह भगवान अर्जुन के साथ कराते। बलराम जी आए, अरे कन्हैया, अरे भैया, ये अर्जुन ये सब क्या है? भगवान बोले, भैया सब विधि की माया है। ठाकुर जी बोले, विधि की माया कि तेरी माया है? विधि का विधान कि तेरा विधान? बोले अब तो दादा जो हो गया सो हो गया, अब तो बदल सकते नहीं, अब तो बस आशीर्वाद दे दो प्रेम से तो ही अच्छा। अर्जुन सुभद्रा का विवाह हुआ। आज भी माँ सुभद्रा जो भगवान कृष्ण और बलराम के साथ पूजी जाती है जगन्नाथ धाम में, उसकी भी बड़ी लंबी कथा है। तो इस प्रकार इधर पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, भगवान वहां जाते हैं, शिशुपाल दंतवक्र का उद्धार करते हैं। अब 7वां दिन सुखदेव जी से हाथ जोड़ के परीक्षित महाराज प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने मुझे सब कुछ सुनाया, अब मेरी आपसे इच्छा है, आप मुझे भगवान के किसी भक्त की, भगवान के किसी परम मित्र की कथा सुनाइए,
तब श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुदामा जी की कथा श्रवण कराई। सुदामा कृष्णस्य सित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्राह्मवित्तभ विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेंद्रिय। सुदामा नाम ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत बड़ा राजा महाराजा कोई हो उसे शायद ना याद रख पाए, लेकिन सुदामा को कोई भूल नहीं सकता। हमारे देश की परंपरा है, यहाँ पैसे वालों की नहीं, यहाँ त्यागियों की आरती उतारी जाती है। जिसने सब कुछ छोड़ा है, जिसने सब कुछ त्यागा है। सुदामा के अंदर वो शरणागति का भाव और संसारी का काम भले अधूरा रह जाए, लेकिन जो भगवान के शरणागत हैं, भगवान उसका काम कभी अधूरा नहीं रख सकते, कभी नहीं। ऐसे सुदामा जी प्रभु की भक्ति करते हैं प्रेम से, भाव से। बचपन में मित्रता हुई थी कृष्ण के साथ और आज वो प्रेम बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक दिन पत्नी माँ सुशीला कहती है, हे प्रभु, हे स्वामी, आप कृष्ण से मिलने द्वारिका जाइए, आपका मित्र है। मांगने नहीं, मिलने चले जाइए, दर्शन करने चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है। मांगना मत, दर्शन करके आ जाए। हाँ सुशीला, दर्शन करने जाऊंगा। एक पोटली में चावल को बांधा गया, काख में बगल में पोटली को दबाया और सुदामा जी द्वारिका की ओर चल पड़े। चलते जा रहे हैं प्रभु की याद करते करते। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ। कोई इच्छा लेके नहीं, कोई कामना लेके नहीं, कोई मांग लेके नहीं, सिर्फ आपके दर्शन करने। भाव देखिए सुदामा का। इतना दुख दिन, इतना दुख जीवन में आने के बाद भी भगवान से कभी शिकायत नहीं की कि भगवान ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसकी निष्ठा कभी डगमगाई नहीं। एक निष्ठा। चल पड़े। रास्ते में एक नदी मिलती है, उस नदी को स्वयं भगवान पार कराते हैं। द्वारिका पहुंचे हैं सुदामा जी। सबसे पूछते हुए घूम रहे हैं, अरे भैया, यहाँ कृष्ण का महल कौन सा है, कृष्ण का महल कौन सा है। किसी ने बता दिया कि भैया वो सामने जो महल है वो कृष्ण का महल है। बस दौड़े, द्वारपाल खड़े हैं, सबसे पूछ रहे हैं, अरे भैया एक बार अपने स्वामी को जाके बता दो, कोई एक दास आया है। हाँ महाराज। चल पड़े सुदामा। चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा, 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 हरे कृष्ण रामा,
श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे श्री राम। लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए, और डोरी कांधे पे लटकाए, तंदुली पोटली बगल में दबाए, तंदुल की पोटली बगल में दबाए। धीरे धीरे पहुँचे द्वारिकापुरी धामा, धीरे धीरे पहुँचे द्वारिकापुरी धामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। द्वारपालो तुम कहो जा हरी से, जाओ द्वारपालो तुम कहो जा हरी से। द्वार आके मित्र तेरे खड़े हैं देरी से, द्वार आके मित्र तेरे खड़े हैं देरी से। आए हैं विप्र एक नाम है सुदामा, आए हैं विप्र एक नाम है सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। आने की खबर द्वार पल जा सुनाए, आने की खबर द्वार पाल जा सुनाए। सोने के सिंहासन को छोड़ प्रभु धाए, सोने के सिंहासन को छोड़ प्रभु धाए। सीने से सीना आओ मिलाए